पहले मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है। 12th के बाद में कौन सा स्ट्रीम चुनूं और उसकी तैयारी के लिए मैं क्या करूं? अपनी योग्यता और इंटरेस्ट के आधार पर करियर का चुनाव कैसे करूं? परिवार में कोई नहीं था जो सही गाइडेंस दे सके। मैं अपने फ्यूचर को लेकर डिप्रेस हो गया था। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सवाल है उन लाखों युवाओं के जो 10वीं, 11वीं और 12वीं के बाद आगे की तैयारी को लेकर चिंतित रहते हैं। अपनी लाइफ में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सभी को एक जैसी सफलता मिले ये जरूरी नहीं। जिंदगी में सफल होने का एक ही रास्ता है, सही समय पर सही करियर का चुनाव। करियर से जुड़े ये जटिल निर्णय अधिकांश छात्रों और अभिभावकों के जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। छात्रों की इन समस्याओं और जानकारी के अभाव को दूर करने में आज करियर काउंसलिंग एक वरदान बनकर उभरा है। काउंसलिंग जो है वो एक तरह की मदद है, एक तरह का मार्गदर्शन है। जब कोई भी व्यक्ति अपने करियर को लेकर या अपने आने वाले भविष्य में किसी एक सही निर्णय को लेकर संशय में होता है, तो यहाँ पर एक करियर काउंसलर उसकी मदद करता है एक सही निर्णय लेने में और आगे बढ़ने में, ताकि भविष्य में वो बेहतर चीज़ों की तरफ आगे बढ़ पाए। और ख़ास तौर पर जब एक बच्चा 9th क्लास में होता है, 10th क्लास में होता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत समय से कहीं रिज्यूमेस दे रहा है पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता, तो इन सभी सिचुएशन में करियर काउंसलिंग का बहुत महत्व होता है और एक किसी भी व्यक्ति को एक सही निर्णय लेकर आगे बढ़ने में ये मदद करती है। करियर काउंसलिंग आखिर है क्या? अक्सर देखा गया है कि छात्र इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि वे किस फील्ड का चुनाव करें और किसका नहीं। वे समझ नहीं पाते कि भविष्य में किस विषय की पढ़ाई करें। आर्ट्स विषयों से पढ़ें या विज्ञान विषयों से, कॉमर्स विषय से अध्ययन करें या कोई विशेष ट्रेनिंग, डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा करें। इन सभी चीजों को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है और इस कंफ्यूजन को दूर करने का काम एक करियर काउंसलर करता है, जो छात्रों की रुचि और योग्यता के अनुसार काउंसलिंग के जरिए उन्हें सही कोर्स के बारे में जानकारी देता है। वो ये भी बताता है कि कौन सा कोर्स कहां से करें, उसकी उपयोगिता क्या है और किन छात्रों के लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आइए अब करियर काउंसलिंग से होने वाले फायदों पर एक नजर डाल लेते हैं। विकल्पों के बारे में जानकारी। मौजूदा समय में करियर के ढेरों विकल्प हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन की भरमार है। ऐसे में छात्रों को उनके क्षेत्र से जुड़े स्पेशलाइजेशन एवं विकल्पों के बारे में जानकारी देने में काउंसलिंग काफी अहम साबित होती है। दीर्घकालिक लक्ष्य। काउंसलिंग छात्रों के लक्ष्य को दीर्घकालिक बनाने में मददगार साबित होती है। अमूमन छात्र करियर या कोर्स के बारे में तय करते समय दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में गौर नहीं करते। वे करियर के बारे में शॉर्ट टर्म अप्रोच रखते हैं। ऐसे में काउंसलिंग की मदद से उनके भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाता है। बेहतर भविष्य की तैयारी। करियर काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बच्चे के बेहतर भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाई करवाई जाए। असमंजस की स्थिति दूर करता है। करियर काउंसलिंग छात्रों को दुविधा और असमंजस की स्थिति से बचाता है। आजकल MBA, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल, B.Ed, ITI और पॉलीटेक्निक जैसे सैकड़ों कोर्स उपलब्ध हैं, पर इनमें से किसी छात्र के लिए उनकी योग्यता के अनुसार सही कोर्स का चुनाव करना कठिन है। ऐसे में करियर काउंसलर की मदद ली जाती है। मार्केट ट्रेंड की जानकारी। काउंसलिंग का बड़ा फायदा ये भी है कि इससे मार्केट ट्रेंड की जानकारी मिलती है। कई छात्र ऐसे कोर्स कर लेते हैं जिसे करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलती। काउंसलर आपके बच्चे को ऐसा कोर्स करने की सलाह देते हैं जिसे करने पर उनका फायदा हो और वे इस कोर्स को करने से मना करते हैं जिसकी भविष्य में मांग कम रहने वाली है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान। करियर काउंसलिंग से बच्चों और छात्रों की मनोवैज्ञानिक संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। पढ़ाई करते वक्त बच्चे कई बार मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। काउंसलिंग के दौरान बच्चों को इस तरह की समस्याओं का सामना करने की विधि बताई जाती है
और उन्हें सही गाइडेंस दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा के 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की काउंसलिंग करना, पॉलिटेक्निक और ITI के विद्यार्थियों की काउंसलिंग करना और उच्च शिक्षा के जो स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं इनको रोजगार की दिशा में प्रेरित करना। 498 महाविद्यालय के विद्यार्थियों की हमारी अभी एक ट्रेनिंग चल रही है, उसमें हम उनको 10 विषय में ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी रुचि के आधार पर जो उन्होंने फॉर्म में भरा है। करियर काउंसलिंग कैसे की जाती है? करियर काउंसलिंग में पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन, जो कि आपको भारत सरकार के नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पर जाकर करना होता है। इसके बाद आपको एक लॉगिन और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसका इस्तेमाल करके न सिर्फ आप सभी प्रमुख क्षेत्रों में करियर की जानकारी देख सकते हैं, बल्कि आप इसी पोर्टल पर काउंसलर की तलाश कर सकते हैं एवं स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप अपने संबंधित राज्य, शहर या कस्बे में मौजूद करियर केंद्रों पर जा सकते हैं या फिर अपने स्थान के पास उपलब्ध करियर काउंसलिंग सत्रों को जानने के लिए NCS की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1514 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक करियर इंटरेस्ट टेस्ट, जिसे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं, वो देना होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट उम्मीदवारों के पेशेवर कौशलों के साथ साथ व्यक्तिगत कौशलों के परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये परीक्षा 4 स्तरों पर किसी परीक्षार्थी का मूल्यांकन करती है, जिनमें इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, पर्सनैलिटी असेसमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है। इन सभी के परिणामों के अनुसार छात्र के पर्सनल और प्रोफेशनल गुणों का आकलन किया जाता है, जिसके बाद छात्र को ऐसे अनुकूल करियर विकल्प से मिलाया जाता है जिसमें उसके सफल होने की सबसे अधिक संभावना है। इसके बाद बारी आती है करियर काउंसलिंग की, जो या तो इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के रूप में की जाती है। इंडिविजुअल काउंसलिंग, इसमें एक छात्र और प्रशिक्षित काउंसलर के बीच एक सुरक्षित और गोपनीय वातावरण में आमने सामने बातचीत होती है। ऐसे माहौल में छात्र के मन में जो भी आता है उसे वो आसानी से व्यक्त कर पाता है। काउंसलिंग के बाद उन्हें ये पता होता है कि उनकी योग्यता क्या है और उन्हें किस दिशा में अपने करियर का चुनाव करना है। ग्रुप करियर काउंसलिंग, इसमें एक जैसी समस्याओं वाले कई छात्र समूह में प्रशिक्षित करियर काउंसलर की गाइडेंस में परामर्श लेते हैं। इस तरह वे समान मुद्दों पर चर्चा करते हुए करियर विकल्पों को बेहतर ढंग से समझने और उस दिशा में आने वाली मुश्किलों को हल करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन करियर काउंसलिंग, करियर से संबंधित मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन करियर काउंसलिंग एक स्मार्ट तरीका है। करियर गाइडेंस के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के साथ कोई भी पंजीकरण के बाद कुछ ही समय में करियर काउंसलर से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। करियर काउंसलिंग के लिए कहां संपर्क करें? करियर काउंसलिंग के लिए आप किसी निकटवर्ती करियर गाइडेंस सेंटर, रोजगार कार्यालय, नेशनल करियर सर्विसेज के ऑनलाइन पोर्टल या फिर मॉडल करियर सेंटर पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने एक मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में एक नया व्यू स्थापित किया कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ सर, तो MCC को हम एज अ प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, जहाँ पे सारे जॉब सीकर्स होते हैं और आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। 12वीं के बाद एक छात्र के पास मुख्यतः 4 करियर विकल्प मौजूद होते हैं। इनमें पहला है उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। अगर आप 12वीं में साइंस सब्जेक्ट में मैथ्स लेकर पढ़ते हैं तो आगे आप हायर एजुकेशन जैसे कि BSc मैथ्स, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc नॉटिकल साइंस, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंटरमीडिएट में साइंस के साथ बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं तो आप BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी, MBBS, BDS, फार्मेसी और नर्सिंग आदि कोर्स कर सकते हैं।
अगर आप 8 सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं: नागरिक सेवाएं, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रिंट पत्रकारिता, ललित कला एवं फोटोग्राफी। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं तो आप बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी आदि का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा है औद्योगिक प्रशिक्षण यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। 10वीं के बाद एक बहुत ही बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है ITI, जिसे कोई भी स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट टेक्निकल कोर्स में है वो कर सकता है। ITI के अंतर्गत बहुत सारे ब्रांच ऑप्शन हैं, जैसे कि फिटर इलेक्ट्रिकल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर। ITI कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन है जो कम समय में एक टेक्निकल कोर्स करके जल्द से जल्द कमाना शुरू करना चाहते हैं। तीसरा है तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन। 10वीं करने के बाद तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा करना भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग करने जाता है तो उसे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री के जरिए एडमिशन मिल जाता है। चौथा विकल्प है स्वरोजगार यानी एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसके लिए उसे 3 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। पहला, जिसमें उसे सबसे पहले अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और स्थायी निवास पत्र शामिल है। इसके बाद उन्हें फॉर्म भरना होता है, जिसे वे ऑनलाइन या फिर कियोस्क की मदद से भी भर सकते हैं। अंत में वे बैंक पहुंचते हैं, जहां उनके बिजनेस आइडिया की जांच के बाद उनका खाता खोला जाता है और लोन की राशि उसमें ट्रांसफर की जाती है। विद्यार्थियों को 10 विधाओं में 10 ट्रेड्स में हमने ऑप्शन दिया कि वो अपनी रुचि के अनुसार उसको चुने। 18,810 विद्यार्थियों ने इसमें पंजीयन किया है। लगभग 1567 जो इसमें मेंटर हैं, टीचर्स, वो भी हमारे विद्यार्थियों के साथ हैं। हर 14 विद्यार्थियों के ऊपर एक मेंटर टीचर हैं जो कि उनको न सिर्फ वहाँ पर एक मेंटरिंग का काम करेंगे, काउंसलिंग का काम करेंगे, उनको गाइड करेंगे, बल्कि उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे। आइए अब कुछ ऐसे छात्रों से मिलते हैं जिन्हें करियर काउंसलिंग के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा मिली और जिनकी सफलता की कहानियां आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 12th के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो आई टुक अ करियर काउंसलिंग और उन्होंने मुझे इवैल्यूएट किया, मेरे स्किल सेट जाने और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप टेक्निकल में आगे जा सकती हैं। तो फिर मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि मुझे इंजीनियरिंग चूज़ करनी चाहिए। 4 साल की मेरी इंजीनियरिंग जो कि मैंने कंप्यूटर साइंस से की थी, उसके बाद बहुत सारे कैंपस आए और मेरा सिलेक्शन हुआ नेटलिंक सॉफ्टवेयर्स में। तो मेरा जो स्टार्टिंग पैकेज था वो था 3.5 लाख का पैकेज था। मैंने स्टार्ट किया था एज एन ETL डेवलपर, बट आज मैं फुल स्टैक डेवलपर बनने जा रही हूँ और मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूँ। कैरियर काउंसलिंग के थ्रू ही मैंने ITI का पता करा था और आज मैं जो भी हूँ कैरियर काउंसलिंग में अगर मुझे ना बताया जाता तो आज मैं टेक्नीशियन के ना होकर अपना खुद का स्वरोजगार ना करते हुए मैं किसी जगह छोटी मोटी किसी दुकान पे जॉब कर रहा होता और अपना घर अच्छे तो चला भी नहीं पाता। मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं अपना करियर कहाँ बनाऊँ फ्यूचर में। मैं एक करियर काउंसलर से मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार अगर तुम्हारे पास पैशन है लिखने का और कुछ जज्बा है, कुछ तुम अच्छा कुछ कर भी सकते हो वीडियोग्राफी फिर सिनेमाटोग्राफी में, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए और मास कम्युनिकेशन करना चाहिए। राइट नाउ आई फील कि मैंने अपना करियर का चुनाव काफ़ी अच्छे तरीके से किया। करियर जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है। ऐसे में इसका चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, खासकर करियर और विषय के चुनाव में। ऐसे में काउंसलिंग किसी भी क्षेत्र के भविष्य का रोड मैप तैयार करने में सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। अंतिम फैसला हमेशा छात्र का ही होता है कि उसे कौन सा करियर चुनना है और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है।